भारतवर्ष में सर्वोदय आंदोलन के प्रणेता आचार्य विनोबा भावे के बचपन की एक महत्वपूर्ण प्रेरक घटना है, जिसका महत्व वे बाद में समझ पाए। शैव अवस्था में यानी बचपन में वे अपनी माताजी के साथ कोंकण महाराष्ट्र में रहते थे तथा पिता बड़ौदा में सरकारी शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। त्योहारों में तथा सरकारी छुट्टियों में उनके पिता परिवार से मिलने कोंकण जरूर आते थे। घर जाते वक्त वे साथ में बच्चों के लिए विविध प्रकार के मिष्ठान्न भी ले जाते थे। दीपावली का पर्व आया था तथा विद्यालयों में छुट्टियां पड़ गई। विनोबा जी के पिता अपने परिवार से मिलने कोंकण के लिए रवाना हुए। इससे पहले उन्होंने पत्र द्वारा अपने घर आने की सूचना भेज दी थी। अतः माताजी ने बच्चों को ढाढ़स बंधाया कि तुम्हारे पिता हर बार की तरह इस बार भी तुम लोगों के लिए मिठाइयाँ लाएंगे। इधर बच्चे तो मिठाइयों की राह देख रहे थे। अतः पिताजी के पहुंचते ही सब ने उन्हें घेर लिया। पिताजी ने जब सामान खोला तब उसमें से एक बड़ा बंडल निकला। बच्चों ने समझा कि यह तो मिठाई का ही पैकेट होगा। सबके मुंह में पानी आ गया। पिता ने बच्चों की मनस्थिति भांप ली, अतः उन्होंने सबसे पहले वही बंडल खोला। लेकिन आश्चर्य, इस बार उसमें मिठाइयाँ नहीं बल्कि कुछ किताबें थी। बच्चे तो इसे देखकर हक्के बक्के रह गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि पिताजी मिठाइयों के स्थान पर यह पुस्तकें क्यों ले आए। इसकी हमें क्या जरूरत है, इससे क्या लाभ होगा। उनके चेहरे पर उदासी छा गई। उधर माताजी ने नाराज होकर कहा, मैंने तो बच्चों को आशा बंधाई थी कि आप उनके लिए नए साल की मिठाइयाँ लाएंगे, लेकिन इस बार आप मिठाई न लाकर किताबें उठा ले आए। ऐसा क्यों किया? मास्टर साहब ने बड़े इत्मीनान से समझाते हुए कहा, यह साधारण पुस्तकें नहीं बल्कि उच्च कोटि के सच्छास्त्र है। इनके पठन पाठन से हृदय में जो रस और आनंद उभरेगा, उसका मधुर प्रभाव कुछ घंटों के लिए नहीं वरन जीवन पर्यंत बना रहेगा। मिठाई की मिठास तो बच्चों को मन का गुलाम बनाकर उनके स्वास्थ्य को जर्जरीभूत कर देगी। इसके विपरीत सच्छास्त्रों से प्राप्त अमृत तुल्य मिठास बच्चों को मन का स्वामी बनाकर उनके जीवन में नवीन क्रांति उत्पन्न कर सकती है, उन्हें मानव से महेश्वर बना सकती है। अतः इन पुस्तकों को ही नव वर्ष की सच्ची मिठाई मानो। विनोबा भावे ने अपने बचपन के इस प्रसंग का स्मरण करते हुए कहा, पिताजी की समझाई हुई बात उस समय तो मैं पूर्ण रूप से समझ नहीं पाया, लेकिन अब पता लगा कि अमृत तुल्य सच्छास्त्र की सच्ची मिठाई यही है जो जीवन में ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर दृढ़ता से चलने की प्रेरणा देती है। इस नूतन वर्ष को हम भी सच्छास्त्र रूपी मिठाई का मधुर आस्वाद लेकर मनाएं तथा अपने जीवन को ईश्वर प्राप्ति के महान लक्ष्य की ओर अग्रसर करने का दृढ़ संकल्प भी करें। बालक का माता पिता के साथ सीधा संबंध होता है। माता के साथ बालक का व्यवहार प्रीति युक्त होना चाहिए। माता के मन को कष्ट पहुंचाना पुत्र के लिए किसी भी प्रकार उचित नहीं है। जो बालक माता के हृदय को प्रसन्न रखता है और पिता के अनुकूल अपना आचरण बनाता है, उसका आदर और सम्मान करता है, उसकी आयु, विद्या, यश और बल बढ़ते ही रहते हैं। सत्य के पालन पर बालकों को विशेष ध्यान देना चाहिए।
जैसा देखा, सुना और समझा हो, उसी के अनुसार निष्कपट भाव से कहना, न उससे अधिक और न उससे कहीं कम कहना चाहिए। तथा वाणी सत्य के साथ साथ मधुर, प्रिय और परिणाम में हितकारी होनी चाहिए। जो बालक असत्य बोलता है उसका कोई विश्वास नहीं करता, न ही उसकी इस लोक और परलोक में प्रतिष्ठा होती है। अतः सत्य, प्रिय, मधुर और हित भरे वचन बोलकर सबका विश्वास पात्र बनना चाहिए। वाणी में अमृत और विष दोनों भरे पड़े हैं। हम चाहे तो उससे अमृत की वर्षा कर सकते हैं और उसी वाणी से विष भी उगला जा सकता है। अमीमय वाणी में बोलने वाले बालक का सम्मान होता है, परंतु जो विषाक्त, कटुक्तियाँ और गाली गलौज बकता है उसकी ओर कोई भी अच्छी दृष्टि से नहीं देखता। बालकों को चाहिए कि वे विद्या आदि श्रेष्ठ गुणों को धारण करने वाले बने। वे प्रत्येक कार्य में तत्पर हो, प्रमाद और आलस्य का त्याग करें। जिस कार्य को हाथ में ले उसे पूरा करके ही छोड़े। बालकों को एक साथ मिलकर भगवान की पूजा अर्चना उपासना करनी चाहिए। प्रभु के वंदन और संकीर्तन में एक स्वर से उठी हुई तुमुल ध्वनियाँ अत्यंत मंगलमयी होती हैं। वातावरण में एक साथ गूंजकर वे अंतरिक्ष की विचार तरंगों में पवित्र लहरें उत्पन्न करने में समर्थ होती हैं। सम्मिलित स्वर से किया हुआ कीर्तन पवित्र वायुमंडल को जन्म देकर ऐसा प्रभाव उत्पन्न करता है जो मानव के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। इसलिए भगवान की सम्मिलित प्रार्थना पर इतना अधिक बल दिया जाता है। बालक उपयोगी तथा आंतरिक शक्तियों का विकास करने वाली विद्या से संपन्न होकर अपनी सुषुप्त शक्तियों को जागृत करे। इसके लिए अनुभवी महापुरुषों, सद्गुरुओं के सानिध्य और उनके मार्गदर्शन की हमें नितांत आवश्यकता होती है।